ओ आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। इसी क्रम में अभी हम लोग समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज द्वंद्व समास का पाठ हो रहा है, जिसमें द्वंद्व समास के बाद कुछ नियम, कुछ विशेष कार्य होते हैं, उन सबों के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो आज का सूत्र है द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी अर्थात द्वंद्वे घी संज्ञकम पूर्वम स्यात्। द्वंद्व समास में दो पदों के साथ समास होता है और दोनों पदों में एक समान विभक्ति होती है। यहाँ कौन सा पूर्व में हो और कौन सा पर में हो, यह नियमानुसार कोई निर्णय नहीं हो पाता है यहाँ। इसलिए द्वंद्व समास में यहाँ बतलाते हैं कि द्वंद्वे घी, अर्थात द्वंद्व समास में घी संज्ञक जो शब्द है उसका पूर्व में प्रयोग करते हैं। अब घी संज्ञक कौन है? तो शेषो घ्य सखी। हम लोग जानते हैं कि सखी शब्द को छोड़कर अन्य जो इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ये सभी शब्द घी संज्ञक हैं। जिसमें ह्रस्व इकार हो, ह्रस्व उकार हो और पुल्लिंग घी, घी नहीं है। घी पुल्लिंग है किंतु ह्रस्व इकारांत नहीं है, इसलिए यह घी घी नहीं है। हमारे व्याकरण के अनुसार घी को घी नहीं कहा जाएगा। मुनि घी है, रवि घी है, किसी का नाम अगर कपि है घी है, यति है घी है, साधु घी है, भानु घी है, शिशु घी है, ये सब घी है, लेकिन घी घी नहीं है। क्योंकि घी कहते हैं हम लोग ह्रस्वीकारांत शब्द को, ह्रस्वकारांत शब्द को जो पुल्लिंग हो, लेकिन सखी शब्द को नहीं। सखी शब्द भी पुल्लिंग है, ह्रस्वीकारांत है, लेकिन उसको हम लोग घी नहीं कहते। सखी शब्द को छोड़कर दुनिया में जितने भी कारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उसको घी कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास अगर होता हो और वहाँ अगर एक शब्द घी संज्ञक होता हो तो घी संज्ञक शब्दों का पहले प्रयोग होगा, ऐसा नियम बना है। अब देखिए उदाहरण के रूप में देते हैं, हरिः च हरः च, हरिः च हरः च, या हरः च हरिः च, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हरिषु हरसु या हरसु हरिषु, यह अलौकिक विग्रह आप करेंगे। विग्रह होने पर दोनों जगह की विभक्तियां लोप हो जाएगी। कृतधि समास से प्राति संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का लोप हो जाएगा। बच जाएगा हर हरि, हर हरि। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हर को आगे रखेंगे कि हरि को आगे रखेंगे, तो यहाँ कहते हैं द्वंद्वे घी। अब देखिए घी इसमें कौन है? हर घी है कि हरि घी है? तो हरि घी है। हरि में ह्रस्व इकार लगा हुआ है और वह पुल्लिंग भी है,
इसलिए उसका पहले प्रयोग हुआ, इसलिए हरि हर ऐसा ही होगा। अब हरि हर शब्द से हम द्विवचन की विवक्षा में, चूंकि इतरेतर द्वंद्व है यह, इसलिए द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति ला करके हरि हरऊ शब्द बनाएंगे, हर हरि कभी नहीं बनाएंगे। द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्दों का पूर्व प्रयोग करने का आदेश है, ऐसा समझना चाहिए। तो हरि हरऊ यह शब्द बनेगा, न कि हरि हर हर ही बनेगा। इसके बाद कहते हैं और क्या है, कुछ और नियम है, बतलाते हैं कि हाँ कुछ और नियम है। जैसे अजाद्य दंतम, आजादी जो शब्द आजादी है, अच जिसके अंत में है, तो आजादी शब्द और अदंतम जो अदंत है जिसके अंत में अ की मात्रा हो, अदंत कहलाता है। तो आजादी भी हो और अदंत भी हो, ऐसा शब्द अगर होता हो द्वंद्व समास में, तब उसका पूर्व प्रयोग कर जाएंगे। जैसे ईश कृष्णौ, ईशः च कृष्णः च, ईशसु कृष्णसु। आप ऐसा न समझें कि इस पहले में है इसलिए नहीं, हम कृष्णसु और ईशसु भी कह सकते हैं। समास होने पर दोनों जगह की विभक्तियां लोप हो जाएगी। कृतादि समास से प्रातिपद संज्ञा और सुप धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप। तो कृष्ण ईश भी बन जाएगा। तो यहाँ जो है आजादी शब्द ईश शब्द है, अच है, यानी स्वर जिसके आदि में हो उसको हम लोग आजादी कहते हैं। तो ईश में ईश्वर है, तो स्वर आदि में है और अदंत अ अंत में है, स के अंत में। तो ऐसे शब्दों का पूर्व में ही प्रयोग होता है, इसलिए ईश कृष्ण होगा, कृष्ण ईश ऐसा नहीं होगा। तो ईश कृष्ण शब्द बन जाएगा पूर्व प्रयोग करके। और उसके बाद प्रथमा के द्विवचन की विवक्षा में हम पुनः औ विभक्ति ले आएंगे। औ विभक्ति ला करके हम लोग इसको बनाएंगे ईश कृष्णौ। तो अजाद्यदंतम, आजादी और अदंत जो शब्द है उसका पूर्व में प्रयोग होता है, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद एक और सूत्र बतलाते हुए कहते हैं अल्पाच्य तरम है, अल्पाच्य अल्प अच जिसमें हो। अब आप देखेंगे कि समास कर रहे हैं तो दो शब्द है और दोनों शब्दों में किस शब्द में अल्प अच है, अच का मतलब स्वर होता है। तो अल्प स्वर वाला जो शब्द है वह आगे होगा और अधिक स्वर वाला जो शब्द है वह पीछे होगा। जैसे शिव केशवौ, शिवः च केशवः च, अलौकिक विग्रह करेंगे शिवसु केशवसु, चार थे द्वंद्व से ही समास होगा। समास होने के बाद में कृतादि समासा से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सुप धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाता है। तो ईश केशव बन जाता है। अब ईश केशव बन गया तो आप कहेंगे केशव को हम आगे ले आएं और ईश को ये थी शिव को पीछे ले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखिए शिव में कितने अच हैं और केशव में कितने अच हैं। तो शिव में दो अच है, माने दो स्वर है, सी में इकार और व में कार, और केशव में के में कार, स में कार, व में कार, तीन अच है, तीन स्वर है। तो अल्प अच वाला जो शब्द है उसी का पूर्व में प्रयोग होगा। तो पूर्व में प्रयोग हो जाता है शिव का, तो शिव केशव बनता है। और शिव केशव शब्द से हम आगे करके क्या करते हैं, विभक्ति लाते हैं द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति और बनाते हैं शिव केशवौ। केशव शिवौ आप नहीं बना सकते हैं, ये सूत्र की मर्यादा है, सूत्र का आदेश है कि अल्पाच्य तरम, अल्प अच वाले जो हैं वही पूर्व में प्रयोग होंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक सूत्र और बताते हैं,
पिता मात्रा, पिता और माता के साथ यदि समास होता है, पितृ शब्द है, मातृ शब्द है, तो पिता च माता च, यह हुआ लौकिक विग्रह। पितृसु मातृसु, यह हो गया अलौकिक शब्द, अलौकिक विग्रह। इस स्थिति में हम लोग अलौकिक विग्रह की स्थिति में ही समास करते हैं। तो 4 थे द्वंद्व से समास करेंगे, समास के बाद विभक्ति का लोप हो जाएगा, कर्ताधीश समास से प्रातिपद संज्ञा होगी और तब सुप धातु प्रातिपदिक से लोप होगा। ये प्रक्रिया है, जानना चाहिए। तो माता च पिता च जब समास करते हैं तब क्या हो जाता है, मातृ और पितृ ऐसा बन जाता है, मातृ पितृ। यहाँ एक सूत्र कहते हैं कि यहाँ किसका प्रयोग कीजिएगा, मातृ पितृ में अल्पाचत्रम, तो पितृ के मातृ, तो अल्पच तो पितृ में ही होगा, मातृ में तो वैसे भी माँ में डबल यह है, इसलिए वहाँ दीर्घ होने के चलते द्विमात्रा है। तो अल्प खैर अच के अनुसार तो दोनों में बराबर अच है, कोई यति नहीं है, लेकिन मात्रा के अनुसार ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ अलग से नियम कहते हैं मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते। और माता शब्द का अगर पिता शब्द का मातृ शब्द के साथ अगर समास होता है तो वहाँ पिता शब्द जो है पूर्व में तो रहेगा ही, लेकिन वा शिष्य थे, विकल्प से शिष्य थे, विकल्प से शेष रहता है, अन्यथा वह लोप हो जाता है। तो माता च पिता च ऐसा समय बनाएंगे तो माता च पिता च में माता के साथ यदि पिता का समास होता है तब क्या होता है, पिता शब्द जो है वह विकल्प से कहते हैं शेष, अगर रह जाएगा तो माता पितरौ बन जाएगा, माता पितरौ शेष रह गया। तो चूँकि मातृ पितृ शब्द से हम अविभक्ति लाएंगे तो माता पितरौ बन जाएगा। अगर शेष नहीं रहा, कहने का मतलब शेष कहने का मतलब ही नहीं हुआ, तब माता पितरौ भी बन सकता है, अब पितरौ भी बन सकता है। यानी शेष कहने का मतलब पिता शब्द शेष रहता है, इसका मतलब है कि अन्य जो है वो लुप्त हो जाता है। तो अन्य कौन है, माता शब्द है, माता शब्द लोप हो जाएगा माता शब्द का, तो पितरौ बच जाएगा। तो पिता शब्द ही शेष रहता है तो पितरौ बन जाएगा, लेकिन यह विकल्प से, अगर यानी उसके अलावे भी अगर शेष है तो माता पितरौ भी बनेगा, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए माता पिता का समास जगह पर होता पितरौ भी कहते हैं, पितरौ वंदे जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वहाँ पर कहें कालिदास ने कहा है कि जगतः पितरौ वंदे पार्वती परम, जगत के पितरौ का मतलब दो पिता नहीं, अर्थात माता पिता दोनों को प्रणाम करते हैं। वो कौन है जगत के माता पिता, तो पार्वती परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर दोनों को प्रणाम करते हैं। इस तरह से पितरौ कह देने से भी माता पिता दोनों का बोध होता है, माता पितरौ कह देने से दोनों का बोध होता है, यह तो स्पष्ट ही है। इस तरह से हम लोग द्वंद्व समास में कुछ नियम होते हैं, कौन शब्द आगे रहेंगे कौन शब्द पीछे रहेंगे, इस पर विचार आज हम लोग किए। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओम।